हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक बेसिक शिक्षा 1937 यानी बेसिक एजुकेशन 1937। ठीक है, इसमें सबसे पहले जब ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था और इसमें जो सबसे पहले बात की गई वो की गई थी वर्धा योजना की। तो वर्धा योजना में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को पास किया। इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को पास किया और गवर्नमेंट, इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको पास किया और 1937 में इसे लागू किया गया, जिसके बाद प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ, यानी स्वयं का शासन, भारतीयों का अपना। ठीक है, स्वशासन स्थापित हुआ। तब भारत में 11 प्रांतों में विभाजित था और इसमें से 7 प्रांत जो थे वो कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। तब राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। मैंने पहले कहा था वर्धा शिक्षा आपकी रिलेटेड है गांधी जी से। तो 11 अगस्त 1937 के अखबार में उन्होंने 7 से 14 वर्ष की शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई टिपिकल है नहीं, सिंपल सा है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वही एक्चुअल है। तो 11 अगस्त 1937 के अखबार में उन्होंने जो न्यूज़ पेपर था उसमें 7 से 14 वर्ष की शिक्षा का, यानी जो बच्चे 7 से 14 वर्ष के थे उनकी एजुकेशन का भार अपने ऊपर लिया। तब 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा, ये न्यूज़ पेपर था, हरिजन में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष थी, इससे अधिक समय की हो, प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो तथा अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषय पढ़ाए जाएं। ये बात उन्होंने अपने किस में रखी, हरिजन में ये बात लिखी। हरिजन उनका न्यूज़पेपर। श्री मन नारायण अग्रवाल ने वर्धा में 22-23 अक्टूबर 1937 में 7 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्रियों तथा शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों व राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, या भी आज भी आप इसमें होते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, इसका आयोजन किया, इसको ऑर्गेनाइज किया और इसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। इसी को वर्धा शिक्षा योजना का नाम दिया गया। ये आपके सेकेंड ईयर में भी आएगा, इसको ध्यान से रखिएगा। ये टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट है प्लस इंटरेस्टिंग है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति वीसी थे और इसी समिति ने इन्होंने समिति को 2 भागों में प्रस्तुत की। इस समिति ने 2 भागों में इसको रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की, जिसमें वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन व निरीक्षण कार्य पर प्रकाश डाला गया। सिद्धांत पर वर्धा शिक्षा योजना के वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत पर, पाठ्यक्रम पर, प्रिंसिपल्स, सिलेबस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो दिसंबर 1937 में जो फर्स्ट रिपोर्ट रखी गई थी उसमें ये 4 टॉपिक्स पर जो है ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया, इस पर प्रकाश डाला गया। सेकेंड रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रेजेंट की गई, जिसमें आधारभूत हस्त कौशल, हैंडक्राफ्ट से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का सहसंबंध, कोरिलेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू सिलेबस। तो हस्त कौशल, जो हाथ से का जो हुनर था उससे रिलेटेड जो हुनर थे उनका पाठ्यक्रम सिलेबस के अन्य विषयों का सहसंबंध स्थापित करने पर प्रकाश डाला, उनको तो सब्जेक्ट से जोड़ना मतलब। तो कोरिलेशन उनको एस्प्लाइज करने पर उसको ज़्यादा उन्होंने प्रकाश डाला गया। इस योजना को बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। अधिवेशन मीन्स होता है मीटिंग। फरवरी 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जाकिर हुसैन रिपोर्ट प्रेजेंट की गई और सभी की सम्मति से इसे स्वीकार करते हुए, यानी सभी की ने इसको एक्सेप्ट किया, सभी की एक्सेप्टेंस से इसे स्वीकार करते हुए कांग्रेस शासित, यानी कांग्रेस का शासन प्रदेशों में लागू, जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन था उन्हीं प्रदेशों में इसे लागू करने का डिसीजन ले लिया गया। और अतः आज इसे वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वर्धा शिक्षा योजना नेम से भी आ सकता है, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, कोई भी नेम से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं एक्चुअल बेसिक शिक्षा।
जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जो बेसिक शिक्षा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा कांग्रेस मीटिंग में जो स्वीकार की गई थी, अभी आपको ऊपर बताया गया कि ये हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जाकिर हुसैन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसको सभी की एक्सेप्टेंस से एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो जो बेसिक शिक्षा थी जो जाकिर हुसैन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें जो दिया गया था, तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में उस मीटिंग में स्वीकार कर ली गई और यहाँ उसका क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। यहाँ उसको जो है एक सीरीज में उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया जाए, इससे डिस्कस करते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक शिक्षा की रूपरेखा। 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क में अनिवार्य है, फीस कोई नहीं जाएगी और कंपल्सरी की जाएगी। सेकंड था मातृभाषा शिक्षा का माध्यम, जो शिक्षा का जो मीडियम होगा वो मदर लैंग्वेज, मदर टंग होगी। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता व क्षेत्र के आधार पर, जो भी क्राफ्ट बच्चे चूज करेंगे वो उनकी एबिलिटी और उनके एरिया, उनकी एरिया के अकॉर्डिंग होगा, जो उनके एरिया में जो सक्सेसफुल होता है, जो उनके एरिया में ज़्यादा होता है उसी के आधार पर होगा। जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा दी जाए, वो शिक्षा दी जाएगी जिससे बच्चा पैसा कमा सके, अपनी जीविका, अपना जीवन को चला सके। ऐसी शिक्षा, ऐसे सब्जेक्ट यानी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, ऐसी शिक्षा उनको दी जाए। शिल्प शिक्षा में जैसे कि मैंने अभी बताया था, हटाक समिति में बात रख दी गई थी टेक्निकल और प्रोफेशनल के लिए। शिल्प शिक्षा में आर्थिक, सामाजिक व वैज्ञानिक महत्व दिया जाए। जो हैंडक्राफ्ट है उसमें शिक्षा में उसको इकोनॉमिकल, सोशलॉजिकल एंड साइंटिफिक उसको महत्व दिया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस रखी जाए। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। सिद्धांत क्या थे? सिद्धांत इसके शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का सिद्धांत 7 से 14 वर्ष, ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक शिक्षा को अनिवार्य, जो बच्चे 7 से 14 वर्ष के हैं उसको जो है उनकी जो शिक्षा है उसको निःशुल्क किया जाए और कंपल्सरी किया जाए। 7 से 14 वर्ष की आयु वालों के सत्य, अहिंसा सत्य, अहिंसा व सर्वोदय, ये सत्य, अहिंसा व सर्वोदय इसको बनाने का सिद्धांत भी रखा गया। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत इसमें रखा गया। हस्त कौशल को केंद्रित करने का सिद्धांत रखा गया। इसमें जो मेन सेंटर था यानी मेन जो फोकस था वो हस्त कौशल था, हैंडक्राफ्ट पर, उसका केंद्रित करने का सिद्धांत रखा गया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, मेन इसमें क्या था, शिक्षा का जो एजुकेशन का मीडियम था वो मदर टंग। बात करते हैं बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य की बात की गई तो इसमें सबसे पहले था शारीरिक व मानसिक विकास। बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास, जिससे बच्चे का यानी एक्सरसाइज मेन रखी गई इसमें सिलेबस में, और मानसिक विकास जिससे उसका जो माइंड है वो भी डेवलप किया जाए। तो इसमें फिजिकल एंड मेंटली दोनों ही डेवलपमेंट की बात की गई। जो बेसिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो शारीरिक और मानसिक विकास को विकसित करना था। नेक्स्ट है सर्वोदय समाज की स्थापना, यानी सर्वोदय समाज मीन्स एक ऐसा समाज जिसमें एक दूसरे के शोषण से मुक्त समाज, यानी कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाए, बल्कि वो एक दूसरे से प्रेम रखे, भाईचारा रखे, ये था सर्वोदय समाज की स्थापना। नेक्स्ट था चारित्रिक एवं नैतिक विकास, यानी उसको वेल कंडक्ट बनाना और उसको मॉरल वैल्यूज जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनके आधार पर उनको विकसित करना। नेक्स्ट था सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास जो है उच्च वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का प्रशंसक होने लगा। जो हमारी संस्कृति का जो विकास था उसमें रहा क्या कि जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न जो कैटेगरी थी उस संस्कृति का जो प्रशंसक था, यानी उसका ही प्रशंसक होने लगा कौन, हायर सोसाइटी। हायर सोसाइटी के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न को फॉलो करने लगे, उसको ही गीत गाने लगे, उसको अप्रिशिएट करने लगे। इसी संस्कृति के विकास के लिए बेसिक शिक्षा का विधान किया गया। इसी संस्कृति के विकास के लिए बेसिक शिक्षा का भी विधान किया गया, यानी इसकी शिक्षा के आधार पर भी संस्कृति की बात की गई। नेक्स्ट था व्यावसायिक विकास, यानी इसमें हस्तकौशल सिखाना और जीविकोपार्जन। व्यावसायिक विकास मीन्स हस्तकौशल सिखाना, हाथ का हुनर देना, जैसे कि इससे टोकरी बनाना होता है, एमलेस बनाना होता है, टोकरी बनाना है, कुछ भी हैंडमेड हैंड क्राफ्ट करना, निटिंग करना या मतलब इसको एम्ब्रॉयडरी, तो ये था व्यावसायिक यानी हैंड क्राफ्ट। तो इसमें हस्तकौशल सिखाना और ऐसा हस्तकौशल सिखाना जिससे बच्चा अपनी जीविकोपार्जन कर सके, यानी अपनी लाइफ को
चला सके। नेक्स्ट था नागरिकता का विकास, यानी राष्ट्र नियमों व कर्तव्यों का पालन। एक नागरिकता का विकास कब होता है? जब बच्चे को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को अपने राष्ट्र नियमों का पता हो, अपने अधिकारों का पता हो और सबसे खास तौर पर अपने कर्तव्यों का पता हो। और सिर्फ मालूम होना ये काफ़ी नहीं है, उन कर्तव्यों का पालन भी करना आना चाहिए, तभी होता है नागरिकता का विकास। और ये गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा में बात की गई वो इसलिए इसी शिक्षा की बात की गई कि ये रखा गया है। इसके बाद था आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास इट मीन्स शरीर मन आत्मा के सर्वांगीण विकास है, यानी शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। यही था बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी आध्यात्मिक विकास, तभी इसका आध्यात्मिक विकास हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं गांधी जी ने एक और रखा है 3H, यानी हार्ट हैंड हेड। 3H, हार्ट यानी हृदय, हेड यानी सिर, हैंड मीन्स हाथ। ये 3H फॉर्मूला है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गांधी जी का 3H फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में सबसे पहले बात रखी गई हस्त कौशल एवं उद्योग। हस्त कौशल एवं उद्योग, इसमें कताई, बुनाई, कृषि, काष्ठकला, बागवानी, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन। ये सब आप इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट था मातृभाषा। अच्छा, इसमें उद्योग की जो बात की गई थी, ये जो मैं आपको एक बात बता दूँ, इसे उद्योग के साथ मिट्टी का काम यानी इसका उद्योग जो मिट्टी का पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, और मछली पालन यानी मछली पालने का जो ये था ये उद्योग में आता है। ये सब हस्त कौशल है। काष्ठकला जो लकड़ी को बनाते हैं, बागवानी, बागों में चर्म कार्य, चमड़े का जो काम होता है, पुस्तक कला, ठीक है। बात करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा तो आपको बता ही दिया गया था कि उसकी मातृभाषा जो पढ़ाई होगी उसकी मातृभाषा में होगी हिंदुस्तानी हिंदी। ये हिंदुस्तानी हिंदी उनके लिए रखी गई जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो आउटसाइडर थे, जिनको हिंदी नहीं जानते थे, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, जो उनके लिए ये हिंदुस्तानी हिंदी रखी गई। व्यवहारिक गणित नापतोल, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, यानी मेजरमेंट होता है, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये तीनों व्यवहारिक गणित में रखे गए। सामाजिक विषय की बात की जाए तो इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन ये रखा गया। संगीत, चित्रकला, ड्राइंग और सामाजिक विज्ञान में प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, सामाजिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, यानी इसमें जैसा आपका बायो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जूलॉजी, तो रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान एंड गृह विज्ञान यानी होम साइंस, ठीक है। स्वास्थ्य विज्ञान की बात की गई तो इसमें सफाई, व्यायाम व खेलकूद। आचरण शिक्षा की बात की गई नैतिक शिक्षा, सामाजिक व राष्ट्रीय उत्सव मनाना व समाज सेवा कार्य। नैतिक शिक्षा, सामाजिक व राष्ट्रीय उत्सव मनाना। आचरण तभी होता है, आज हम जो हमारे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटेंशनली क्या होता है, उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, यानी उनको ये बच्चे को ये इंट्रोड्यूस कराना कि इन लोगों ने, इन हस्तियों ने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, आज हम कहाँ हैं। इसी पर्पज से जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनको मनाया जाता है, वह समाज सेवा कार्य व सोशल सर्विस। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधि। इन्होंने शिक्षण विधि कौन सी की? क्रिया एवं अनुभवों को महत्व में सामाजिक कार्यों में भाग के अवसर, यानी करके सीखना, यानी क्रिया काम करो, उससे जो अनुभव है उसको महत्व दिया। अनुभव के आधार पर अनुभव कब मिलता है? जब हम काम करते हैं। एक्सपीरियंस हम तभी गेन करते हैं जब हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो क्रिया एवं अनुभवों को महत्व दिया गया और सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर। विषयों एवं क्रियाओं को संबंधित करके पढ़ाना। विषयों एवं क्रियाओं को, जैसे कि ऊपर बात की गई थी कि व्यावसायिक विषयों और हस्त कौशल और शिल्प कौशल, व्यावसायिक विषयों को विषयों से जोड़ना। तो विषय एवं क्रियाएं, एक्टिविटीज़ को संबंधित करके पढ़ाना, यानी संबंधित यानी को रिलेशन में, सह संबंधित विधि इसी को कहा जाता है, को रिलेशन। बेसिक शिक्षा में मातृभाषा का ज्ञान स्वाभाविक था, पहले मौखिक बाद में लिखित, क्योंकि ये बात पहले रख दी है कि शिक्षा का जो माध्यम होगा मातृभाषा होगा, तो ये नेचुरल था। छात्रों को आत्मभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर देना, छात्रों में आत्मव्यक्ति को क्रिएट करना, ये उनको एक
फ्रीडम, एक उनको फ्रीली इस अपॉर्चुनिटी को देना। नेक्स्ट था वास्तविक क्रियाओं को वास्तविक ज्ञान कराना, जो वास्तविक जो एक्चुअल हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनकी रियल नॉलेज, जब हम प्रैक्टिकली करके कुछ करते हैं तो वो जो नॉलेज होती है वो हमारी लाइफ टाइम एंड परमानेंट नॉलेज होती है जो हम करके सीखते हैं। धार्मिक में नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। बेसिक शिक्षा में शिक्षा जाकिर हुसैन समिति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पुरुष की अपेक्षा महिला, किस पर, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी, तो प्राइमरी लेवल पर फीमेल को रखा जाए, देन मेल, तो पुरुष की अपेक्षा महिला शिक्षा को वरीयता दी जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए, कम से कम मैट्रिक पास तथा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त हो। मैट्रिक टेंथ पास या कोई भी टीचर 10th हो और उसके साथ कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उनके पास हो। बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए 3 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था गई, 3 इयर्स का था, और एक था 1 वर्षीय टीचिंग, पहले बीएड 1 वर्ष का था, ये बीटीसी यानी 3 इयर्स। बेसिक शिक्षा के दोष, उसमें जो कमी रही वो क्या चीज़ रही, तो हम आपको बता दें। बेसिक शिक्षा में जो कमी रही थी वो सबसे पहले तो वो थी अपूर्ण योजना। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक पूर्ण योजना नहीं थी। अपूर्ण योजना इसमें ये जो थी कहीं ना कहीं अपने आप में एक अपूर्ण योजना थी, इनकम्प्लीट पॉलिसी थी। कैसे? निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा योजना में केवल ग्रामीण बच्चों को रखा गया, उनको प्राथमिकता दी गई, और शहरी बच्चों का उसमें कोई बात नहीं की गई, उनके लिए कोई बात नहीं रखी गई, इसलिए ये जो थी इनकम्प्लीट पॉलिसी रही। सेकंड था आपका कच्चे माल की बर्बादी। जो कच्चा माल था उसकी बर्बादी, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में उत्पादन देना, ये कहीं ना कहीं गलत था। छोटे छोटे बच्चे जो है उत्पादन से ज़्यादा उसको वेस्ट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कच्चे माल की बर्बादी थी, इसलिए इसमें ये बात की गई। नेक्स्ट था धार्मिक शिक्षा का अभाव। धार्मिक शिक्षा प्राइमरी में जो है धार्मिक शिक्षा का अभाव, ये भी एक बड़ा रीज़न है। बेसिक शिक्षा भारत की आधारभूत शिक्षा कही जाती है, धार्मिक शिक्षा से बात बता रही हूँ। तो बेसिक शिक्षा भारत की आधारभूत शिक्षा कहा जाता है, परंतु इसमें केवल नैतिक शिक्षा को ही स्थान दिया गया। मैंने आपको ऊपर कराया था कि धार्मिक शिक्षा की जगह पर उन्होंने किसकी, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की। ये आपको बताया था ना कि धार्मिक शिक्षा की जगह उन्होंने क्या किया, धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। तो धार्मिक शिक्षा का इसमें अभाव रहा, और ये जो रीज़न था तो इसी वजह से इसमें केवल नैतिक शिक्षा को स्थान मिला। और गांधी जी को डर था कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर ही कोई द्वेष, वो इसलिए थोड़ा सा टेरर हो गया कि धर्म के नाम पर जो शिक्षा अगर रखी जाए इसमें, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतवासियों में इसके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न हो जाए, द्वेष एंड द्वेष, कुछ मतलब एक द्वेष होता है ना, कुछ एक इंफीरिटी क्रिएट हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनके बाद दिमाग में ये बात थी गांधी जी के। नेक्स्ट था श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव। श्रृंखलाबद्ध सीरीज वाला जो टीचिंग थी वो इसमें इम्पॉसिबल। कुछ विषयों में समन्वित करना असंभव। समवाय विधि द्वारा क्रमबद्ध शिक्षण असंभव। समवाय जो विधि होती है उसमें क्रमबद्ध शिक्षण असंभव, यानी इसमें कोरिलेशन रखा गया है कि व्यावसायिक को विषयों से संबंधित किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक श्रृंखलाबद्ध सीरीज में कमी थी। उसको कनेक्ट करना, उसमें कनेक्टिविटी लाना, वो थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ की कमी थी। नेक्स्ट था उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव। उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव, अब ये जो है आपके में दिया गया कि उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव में क्या था, 7 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, बच्चों की शिक्षा पर तो जोर दिया गया, लेकिन माध्यमिक और उच्च यानी मिडिल एंड हायर के लिए इसमें कोई बात रखी नहीं गई, किसी प्रस्ताव से। वो जो भी बात रखी गई तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड थी, माध्यमिक से रिलेटेड थी, कुछ उसमें ये ज़्यादा वेलफेयर जो था, जो बेनिफिशियल था, वो प्राइमरी के लिए था, ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिडिल के लिए और हायर के लिए नहीं था। नेक्स्ट था नागरिक क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। जो प्राथमिक शिक्षा को केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता के आधार पर किया गया, जो नागरिक क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, जो मतलब उचित साबित नहीं हुई। हस्त कौशलों पर अधिक बल दिया गया। हस्त कौशलों पर अगर बात की जाए तो उस पर उन्होंने खास तौर पर ध्यान दिया और उसे पाठ्यचर्या का एक केंद्रीय विषय बना दिया। पाठ्यचर्या का सिलेबस का एक जो है मेन जो सिलेबस बनाया वो कहीं ना कहीं हस्त कौशल को बनाया गया।
और इसमें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन समीति उन्होंने 5.5 घंटे से लेकर 3 घंटे 20 मिनट हस्तकौशल के लिए निर्धारित किया। यानी एक वर्किंग टाइम जो होता है एजुकेशन का वो 5:30 होता है, 5.5 घंटे का होता है। तो उन्होंने उसको रिड्यूस करते हुए जो प्रोफेशनल यानी स्किल जो ये हैंडक्राफ्ट था, हस्तकौशल था, इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड की। इस पर 3 घंटा 20 मिनट का टाइम इसी के लिए रखा गया। बाकी का टाइम बच्चों के विषय पर रखा गया। हस्तकौशल पर कितना? 3 घंटे 20 मिनट, जबकि ओवरऑल जो टाइमिंग था प्राइमरी का वो था 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। समय और व्यक्ति का समय व शक्ति का अपव्यय, प्राथमिक स्तर पर दक्षता प्रदान करना संभव नहीं। एक परफेक्टनेस, एक परफेक्शन देना, और वो भी प्राइमरी लेवल पर, वो संभव नहीं। समय और शक्ति का अपव्यय या बताई दिया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीक्यूसाइड्स की, बेसिक शिक्षा के गुण। बेसिक शिक्षा के जो गुण थे, जो क्वालिटी थी, वो क्या रही और कितनी हद तक वो चीज़ें अच्छी रही, तो इसमें बात करेंगे हम। सबसे पहले आत्मनिर्भर योजना, हस्तकौशल पर आधारित शिक्षा थी ये, और इसमें उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री करना कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर थी। यानी ये बच्चों को सेल्फ डिपेंड पॉलिसी रही है जो थी बच्चों को, जैसे बात की गई हस्तकौशल और व्यावसायिक विषयों, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाते थे। और इसमें हस्तकौशल में बच्चों की व्यावसायिक विषयों की बात की गई, इसलिए ये कहीं ना कहीं ये इसमें क्वालिटी थी कि ये जो थी एक आत्मनिर्भर योजना थी। फिर था इसमें वास्तविक जीवन की तैयारी, जो हमारा जो एक्चुअल लाइफ होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे। जो ग्रामीण उद्योग थे, कृषि एवं पशुपालन, ग्रामीण हस्तकौशल, कटाई, बुनाई, शिल्पकला, ये सारी शिक्षा की व्यवस्था, तो ये वास्तविक जीवन की तैयारी थी जो हमारे लाइफ में यूज होते हैं। वर्ग भेद की समाप्ति, वर्ग भेद की समाप्ति इसमें कैसे रखी गई? सभी के लिए समान शिक्षा व समान सेवा कार्य की व्यवस्था की गई। ये शिक्षा कहीं पर कोई बात नहीं की गई कि किसी कैटेगरी के लिए इसको पर्टिकुलर किया गया, ये सभी के लिए और समान शिक्षा के लिए बात रखी गई। नेक्स्ट था क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। जो क्रिया प्रधान शिक्षण विधि, तो इसमें वास्तविक क्रियाओं में भाग लेकर अनुभव आधार पर सीखने की व्यवस्था। क्रिया प्रधान यानी करके सीखना। पहले बच्चों को करने को दिया जाता है, पहले वो करता है, तो करने के बाद जो नॉलेज हमें गेन होती है, जो हम उसको अटेन करते हैं, वो हमारी परमानेंट नॉलेज होती है और परफेक्ट नॉलेज होती है। क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पर जो हम कुछ सीखते हैं वो परफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल, यानी मनुष्य के सर्वांगीण यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि 3H पर मैंने बात की गई कि हार्ट, हैंड एंड हेड, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट इट मीन्स शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, चारित्रिक, व्यवसायिक व आध्यात्मिक, सभी जो थे इसमें सभी से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात की गई। भारत के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या कैसे? आवश्यक विषयों और सामाजिक क्रियाओं में स्थान, तथा एक चीज़ और रखी गई कि हिंदुस्तानी जो हिंदी थी वो पूरे देश में बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी गई। जिनके पास नहीं थी उनके लिए तो थी हिंदुस्तानी, और जिनके पास मातृभाषा थी वो उनके लिए भी थी, लेकिन उनको भी वो पढ़नी, ये भी इसमें बात की गई। तो ये कहीं ना कहीं आधारभूत पाठ्यचर्या। शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति। शारीरिक जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारतीयों को थोड़ी अंग्रेजी सिखाकर उन्हें ऊंचा ओहदा दे देते, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, तो वो उनको थोड़ा सा इंग्लिश उनको आई नहीं, और उन्होंने उनको एक अच्छी एक जॉब ऑफर की, अच्छी डेसिग्नेशन उनको ऑफर किया। तो मानसिक श्रम करने वाले जो मेंटली लेबर करते थे और जो शारीरिक जो फिजिकली लेबर करते थे, उनका कहीं कहीं हे श्रम ने कहीं ना कहीं उनका शोषण होने लगा। अतः हस्तकौशल व समाज सेवा, जो हस्तकौशल थी, जो हैंडक्राफ्ट थी, और सोशल सर्विस, उसको अनिवार्य करना इसलिए इसमें किए गए। ये भी एक बहुत बड़ी इसमें मतलब अच्छाई थी। विद्यालय में समाज में निकट संबंध, इस संबंध के लिए समाज की भाषा, समाज के हस्तकौशल, समाज के उद्योग, समाज के उत्सव और समाज की अन्य क्रियाओं को स्थान दिया गया। इसमें सभी चीज़ों को स्थान दिया गया। समाज में सोशल सर्विस के लिए दिया गया,
समाज में किस तरीके से हम लोग मतलब एक सोसाइटी में हम लोग सभी नेशनल फेस्टिवल्स जो उनको सेलिब्रेट करते हैं। समाज में से में एक सोसाइटी में हर तरह का जो है प्रोफेशन होता है, इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है और लॉन्ग स्केल वो होती है। तो इसमें बात की गई, ठीक है। तो ये था इस तरह से विद्यालय और समाज में संबंध रखा गया, यानी समाज के सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही इसमें विधि व्यवस्था की गई शिक्षा की। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, और ये सबसे मेन इसका जो सबसे बेनिफिशियल सबसे जो मेन बेनिफिट था वो ये था कि शिक्षा का जो मीडियम था, एजुकेशन का जो मीडियम था वो मातृभाषा मदर टंग रखा गया। बात करते हैं इससे बेसिक शिक्षा का अभाव। सर्वप्रथम प्रयोग इसका सबसे पहले जो यूज किया गया वो उत्तर प्रदेश में, परंतु उपयोग में नाम मात्र। इसका प्रयोग तो उत्तर प्रदेश में किया गया लेकिन केवल नाम मात्र, केवल ना के बराबर। बेसिक पाठ्यचर्या क्राफ्टों की शिक्षण व्यवस्था में कमी। उनके जो क्राफ्ट थे, उनका जो सिलेबस था, उनके जो ड्राफ्ट थे मतलब सॉरी क्राफ्ट जो थे उसकी शिक्षण व्यवस्था में कमी थी। इसमें शिक्षण प्रॉपर तरीके से उसका टीचिंग जो है अरेंजमेंट नहीं किया गया। केवल बच्चों के केवल जो है उसमें जो है सॉरी अब बात करते हैं इसे कंक्लूजन की। तो उस समय केवल कच्चे माल की बर्बादी, वर्ग भेद को बढ़ावा, परंतु मातृभाषा माध्यम से शिक्षा व क्रिया द्वारा शिक्षा उपयोगी है। ये तो की गई कच्चे माल की बर्बादी का था, वर्ग भेद को बढ़ावा दिया गया, परंतु मातृभाषा जो है मातृभाषा से शिक्षा व क्रिया द्वारा शिक्षा, मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देना और क्रिया करके यानी क्रिया द्वारा करके सीखना, अनुभव द्वारा शिक्षा देना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेस्ट था। इसमें सबसे अच्छी बात यही थी। तो ये टॉपिक हमारा होता है बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम। ये किसी भी नेम से, और स्पेशली वर्धा शिक्षा योजना ये इसका मेन है। मैंने इसमें आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया कि गांधी जी का 3H फार्मूला उसको डिस्क्राइब करें, वो क्या था। 3H, 3H, H फॉर हार्ट, हार्ट मीन्स झोंपड़ी होती है ना, H। 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड, ये तीन इसका था। तो गांधी जी का ये फार्मूला था। इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है सर्वांगीण विकास। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक लास्ट हुआ। इसके साथ ही टेक केयर, गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।